हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को है, मैं बार बार याद करवाता हूँ एग्ज़ाम कब है, 10 नवंबर को, दो पाली में लिया जाएगा। तो इसी का आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 1 महामैराथन सीरीज, जो मैराथन क्लास है उसी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री से शुरू किए हैं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, मतलब हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट कहाँ से पूछे जाएंगे, जीके से, मैथ या एप्टीट्यूड बोल ले, और रीजनिंग से। तो हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, तो ये सब से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब का क्या करवाया जाएगा, मैराथन क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, मैराथन क्लास हिस्ट्री का 1 है, तो इससे बाहर कुछ नहीं सीरीज चला रहे हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं, यानी कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो चलिए खुशी 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 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये अपना बुक का ही है। अगर बुक आप लोगों ने परचेस नहीं किया तो कर सकते हैं, ये कोई नहीं है कि आपको लेना ही है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं बुक ये सही लग रहा है, देखिए पहले बुक का एग्जाम्पल बता दूं। पहले तो थ्योरी है, थ्योरी कुछ इस प्रकार है, और ये हर एक एग्जाम में काम आएंगे। ड्राइवर, मतलब ये नहीं कि ड्राइवर वाले में, कोई भी एग्जाम में जीके का जहां से भी मतलब क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। ये थ्योरी है। थ्योरी के बाद आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी दिया गया है। देखिए 10वां स्तरीय सारा क्वेश्चन है, जो कि मतलब पूछे जाएंगे ड्राइवर एग्जाम में, बताया भी गया था उसमें। तो इसमें आपको देखिए, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन भी है। इसी तरह भूगोल का भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बुक इस तरह से शानदार बनाया गया है ना, जो आप मतलब टेंशन नहीं लेना है। देखिए जैसे इतिहास में, इतिहास है, हिस्ट्री है, जो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो जो इतिहास है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इतिहास प्राचीन काल, मध्यकालीन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें कि प्राचीन, ये 3 भाग हो गए। तो तीनों भाग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है कि आधुनिक भारत से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं ना। यहाँ पर आपको एक एक नंबर, मतलब क्या है कि एक एक नंबर जोड़ना है। अगर एक नंबर के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो समझ रहे क्या होगा। तो इसलिए मतलब कोई भी चीज को नेग्लेक्ट करके नहीं जाना। ऐसा नहीं कि प्राचीन और मध्यकालीन से कम पूछे जाते हैं सीधा आधुनिक पे आ जाए, ऐसा नहीं है। सारा चीज आपको समझाया जाएगा। लेकिन हम उससे पहले देखिए, 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7564864459 बुक परचेस नहीं किया है, 70 रुपीज मेंटेनेंस चार्ज में आपको देखिए जीके का भी, रीजनिंग का भी और एप्टीट्यूड का भी। यही मार्केट से तीनों बुक लाने जाइएगा ना, तो आपको कम से कम 500 से 1000 के बीच में आएंगे। और यहाँ पे मात्र 70 रुपीज में ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओके, तो चलिए खुशी खुशी हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे, प्राचीन भारत से। उसके बाद क्या है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत आपको देखिए, ये मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत ये देखिए है ना, मध्य आधुनिक भारत है, बीच में मध्यकालीन भारत था। और ये तीनों से क्वेश्चन इतिहास के पूछे जाएंगे। तो उसी का हम लोग खुशी खुशी, जो आज का मैराथन क्लास है, कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन भर भर के, मतलब कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आते रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए खुशी खुशी हम लोग अभ्यास पर जो प्रश्न है, देखिए ये है क्विक रिवीजन मैराथन क्लास, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर बुक ले लिया ना तो पीछे आपको एक बार पूरा कहानी की तरह हिस्ट्री पढ़ जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन कैसे लगाना है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्विक रिवीजन है एक तरह से। मतलब क्विक रिवीजन क्या होता है कि आपको माइंड में हम एक तरह से क्यूज करवा रहे हैं। तो आपको पहले हम क्वेश्चन बनेंगे, पढ़ेंगे, उसके उसी टाइम आपको सोच लेना है इसका आंसर सही होगा। उसके बाद हम आपको आंसर देंगे, तो आपको भी हाँ ये आंसर, मतलब और लिखते चलिएगा जी। अगर मान लीजिए 1 से लेके 50 तक हम क्वेश्चन कराते हैं, तो वहाँ पर 1 से 50 में आपको कितना सही होगा, तो वो जरूर यहाँ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और आंसर तो हम बताएंगे ही। जैसे देखिए, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये क्विक रिवीजन, इसमें हम तोड़ेंगे नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी आपको क्विक रिवीजन चाहिए ना, तो इसका जो ABCD है, ए में क्या है, सिंधु, बी में झेलम,
सी में रावी और डी में क्या है सोहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सोहन। ओके, तो ये जैसे हम बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको ए बी सी डी करके और क्या करना है, मन में सोच लेना है और वहाँ लिख देना है ये, और उसके बाद क्या करना है कि ये सही हुआ कि नहीं, हम लास्ट में आंसर भी बताएंगे। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव क्या है, होमो एस्पियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ। तो कब हुआ था ज्ञानी मानव, यानी कि मानव में बुद्धि बुद्धि मतलब बुद्धि कब आई थी, तो ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी है। ए में क्या है 20,000 10,000 से 20,000 वर्ष पूर्व, बी क्या है 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व, सी क्या है 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, और डी क्या है 40 से 50,000 वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो 3 का आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से, मेहरगढ़ से हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी है। तो इसका ए क्या है चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी स्वर्ण। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि मनुष्य है जो सबसे पहले तांबा का प्रयोग प्रारंभ किया था। किस चीज का, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्राइवर के लिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, भारत का पूरा पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। किसने, रॉबर्ट, जो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर 5 का आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है। तो ये देखिए ए बी सी डी है। तो ए में क्या कसारपन, बी क्या है पन्ने, सी दिनार, और डी क्या है स्वर्ण, जो स्वर्ण। ओके, तो ये ए बी सी डी में क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कसारपन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि अपना देश आजाद कब हुआ था, 1947। तो 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। तो देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन फंसाओ, यानी कि ये आधुनिक भारत से भी है और किससे है, और ये प्राचीन भारत से भी है। तो इसलिए ऐसा ये सब क्वेश्चन भी आई है, टिक मार लीजिएगा, स्टार मतलब स्टार कुमार लिख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन पे। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में है जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए, अपना जो भारत के गुजरात राज्य है वहां पे सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार का अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो 8 का जो हम लोग क्या देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी। ए में क्या है लोथर, बी में क्या है कालीबंगा, सी में क्या है सुरकोत्तरा, और डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए ये यूनिट वाइज है, पहले हम लोग प्राचीन भारत मिक्स नहीं देख रहे हैं, प्राचीन भारत के देखते हैं, उसके बाद मध्यकालीन के, उसके बाद आधुनिक के, उसके बाद कला एवं संस्कृति के। तो एकदम मतलब सिस्टमेटिक चलना चाहिए। देखिए सिस्टम में बन के रहना, यानी कि अपने आप को थर्मोडाइनेमिक्स में सिस्टम पढ़े है ना, थर्मोडाइनेमिक साइंस का एक मतलब सब यूनिट है, तो वही सिस्टम में बन के रहना है, सिस्टम कुछ और मत समझ लीजिएगा। ओके, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, एबीसीडी में आप लोग लिखिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक लिपि। ओके, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा सी, रंगपुर। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन एवं कारण। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का है या बीएसएससी में पूछा जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन पे डाले जाते हैं, और इसमें नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये ग्रुप सी डी का एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा,
टेराकोटा कहा जाता है। क्या? टेराकोटा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। बस आपको रिवीजन करते जाना है। रिवीजन के लिए ये मैराथन क्लास लाया गया है, इसलिए ना बोल रहे हैं। हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। ये क्या है? इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी आईबी का फॉर्म आया है, आप लोगों को हम बता रहे हैं, बार बार हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि ड्राइवर का फॉर्म है, आप लोग वहाँ अप्लाई कीजिए। उसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों के रहते हैं। ओके, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो इजीली जॉब, केंद्र सरकार का भारत सरकार की जॉब है, पैसा भी अच्छा खासा उसमें मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है। उसका नोटिफिकेशन का वीडियो हम डाल चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, यानी कि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, यानी कि उसके बाद अगर ये दोनों साथ में एक ही चैनल स्टडी विद क्रेजी ग्रुप पे मिल जाएगा तो कोई सिलेक्शन रोक लेगा? साथ में बुक लाया गया है, बुक नहीं लिए हैं तो वही जो नंबर दिया गया है 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे आप गूगल पे 70 रुपया कीजिए, मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। उसके बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम 10 से 15 मिनट में आपको बुक प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? तो 13 का क्या हो जाएगा? डी, कालीबंगा। ओके, तो ये इसका आंसर कालीबंगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ABCD में बताइए क्या होगा? तो इसका अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत के प्राचीन नाम का भारतवर्ष का, तो अष्टाध्यायी में मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि विष्णु पुराण में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऋग वैदिक काल में अधिकारियों का समूह को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, रत्निन कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था का क्या कहलाती है? तो इसका क्या कहलाती है क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सभा एवं समिति। जो राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था थी वो सभा एवं समिति थी, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलते हैं? 10 राज्य, 10 राज नहीं, 10 राग के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। बस आपको रिवीजन करते चलना है। ओके, और एक एक क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा दा, मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, अतरंजी खेरा से। किसका हो जाएगा? अतरंजी खेरा से। 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको रिवीजन करते चलना है एकदम, कि देखिए इसमें समझाने का काम नहीं, समझने के लिए तो आपको थ्योरी दे ही दी है, वहां से पढ़ना है। यहाँ पे केवल आपको मतलब प्रॉपर वे में रिवीजन करते जाना है। उसके बाद, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह स्मारक का नाम बताए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, यानी कि सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बताइए। इसका आंसर ए हो जाएगा, जो धामेक स्फुट और सारनाथ का है, गुजरात में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारनाथ में पहला उपदेश कहाँ? गुजरात में दिए थे ना। और इसका जो कहा जाता है क्या है? जो धामेक स्फुट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो 22 का क्या आंसर ABCD में बताइए क्या होगा? तो सूत पिटक। क्या? सूत पिटक। ओके, तो सूत पिटक के बारे में जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध का धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? आंसर ए, सूत पिटक में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ? देखिए
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन? महावीर। इन्होंने पहला पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ABCD में बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23 का राजगिरी, जिसका नाम अभी राजगीर है, जो कि बिहार में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रैक्टिकल व्यू में मतलब समझिए। ओके, उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी अजात शत्रु। उसके बाद देखिए 25, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हिनयान व महायान दो भागों में विभाजित होता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 26 देखिए, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। उसके बाद देखिए 27 क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कलहन ने की थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये कथन एवं कारण, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 क्या है? मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब के यूनानियों और गंगा के मैदान में नंदों को हटा दिया था। तो क्या देखिए मौर्य साम्राज्य का राजा जिन्होंने 322 ईस्वी में पंजाब के यूनानियों और गंगा के मैदान में नंदों को हटा दिया था, तो वो कौन थे? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बताइए आंसर? ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो ये मौर्य साम्राज्य के राजा थे जिन्होंने पंजाब के यूनानियों एवं गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, VVI है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा क्या? ABCD में बताइए, घनानंद। कौन? घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है बताइए ABCD में? तो ABCD में इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 13वां शिलालेख में इसका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ओके, कलिंग जानते ना कहाँ पे है? तो वही। तो उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 32, मेघासनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किनके शासनकाल में मेघासनीज भारत आए थे? तो ये जो 32 का आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघासनीज भारत आए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो इसका क्या हो जाएगा? 33 का बताइए ABCD में क्या होगा? तो ब्राही, अरामाइक, खरोष्ठी तो और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अशोक के अभिलेख इन सभी लिपियों में उत्कीर्ण है, ABC, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बस आपको रिवीजन करते चलना है। ओके, और रिवीजन बार बार करना है। 34 में क्या है? मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों का क्या कहा जाता है? तो मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तीर्थ कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिएगा 35, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका 35 का क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा, उपगुप्त हो जाएगा। क्या? उपगुप्त हो जाएगा। उसके बाद 36 देखते हैं, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो इसका 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10वें वर्ष। ओके, तो ये 10वें वर्ष में की थी। उसके बाद 37 देखते हैं, मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। तो 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1/6 भाग। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ABCD में बताइए। तो इसका लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। क्या? राजकीय टकसाल के जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजकीय जो टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था उस टाइम? लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। ओके, उसके बाद देखिए देखिए कैसे एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कहाँ से हम लोग सभ्यता से किए, और ये हम लोग अभी कहाँ पे है? प्राचीन भारत में ही है। तो इसी तरह हम लोग महादेवकालीन भारत में जाएंगे, आधुनिक भारत में जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि मतलब कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद 39 देखते हैं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा आपका ABCD में बताइए क्या होगा? बी होगा, रुद्रदामन ने। किसने? सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो किस शासक थे? कौन? रुद्रदामन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 40 में क्या है?
गंधार एवं मथुरा शैली के विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो इसका जो 40 का आंसर हो जाएगा वो 40 का आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कनिष्क। उसके बाद 44 41 हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि कथन एवं कारण यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ये ग्रुप सी डी का एग्जाम है, ये ग्रुप ए बी में पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एकदम आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। बताए ना, इतिहास भी देखना है, भूगोल भी देखना है, राजनीतिक और शास्त्र मतलब जीके का जितना भी है ना, करेंट अफेयर्स तो चल रहा है। उसके बाद एप्टीट्यूड मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है। 10 तारीख तक आप टाइम दे दीजिए, उसके बाद न आप सड़क पे नाचने लगिएगा तो फिर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना दे देंगे, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं। ये मैराथन सीरीज का मतलब ही है कि इससे बाहर कुछ नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 42, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो प्राचीन चोल वंश का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? 42 का आंसर बताइए ABCD में। तो कारिकाल को माना जाता है। किसको? कारिकाल को माना जाता है। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हम लोग खुशी खुशी आते हैं। कैसे? खुशी, और हमेशा खुश रहना है, दुख होके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि दुखी होके काम कीजिएगा तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। ओके, तो ये एकदम खुश रहना है। देखिए पहले के चेर वंश ने किस राज्य पर शासन किया था? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, यानी कि तमिलनाडु एवं केरल। देखिए इसके जो संस्थापक थे चेर वंश के, वो कौन था? उडियन और जेरल अर्थात। ओके, तो ये जो है कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल मतलब ये राज्य में शासन किया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पांड्यन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो 44 का आंसर ABCD में बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मदुरै। मदुरै। ओके, तो जो पांड्यन राजवंश की राजधानी है वो मदुरै में था। उसके बाद देखिए चीन के लेखक फारयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 46 देखते हैं क्या है 46। किस गुप्त शासक को भारत को नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो जानते हैं, तो यह भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को बोला जाता है? तो 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो विश्व का इतिहास में आप लोग पढ़े ही हैं, उनका क्या फ्रांस के क्रांति में क्या योगदान था। तो वही भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 47, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? पाटलिपुत्र कहाँ है? तो ये पटना में है। ओके, तो ये पूछा जाता है गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी। तो कौन थे वो? 47 का सही ABCD में बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद 48 देखते हैं। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रस्टी लेख की रचना किसने की थी? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का ABCD में बताइए। हरिसेन। हरिसेन ने इसकी रचना की थी। तो ये जो इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग प्रस्टी, ये लेख की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। ओके, उसके बाद देखिए 49 क्या है? तो देखिए हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को? जो देखिए हुन जब आक्रमण कर रहा था, हुन के बारे में पढ़े ना आप, थ्योरी में जाके पढ़ सकते हैं। तो हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? तो किस गुप्त शासन को जाता है ABCD में बताइए। तो स्कंद गुप्त को। कौन सा? स्कंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, स्कंद गुप्त को ये जाता है कि उन्होंने ये हुनों का मतलब भारत की रक्षा हुनों से किया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 50 देखते हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी। ओके, तो बस आपको खुशी खुशी आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए 50-50 क्वेश्चन का मैराथन लाएंगे। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, करेंट अफेयर्स, मैथ या एप्टीट्यूड जो भी बोल लो, उसके बाद रीजनिंग। तो ये सब क्वेश्चन का सीरीज 10 तारीख से पहले तक आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है,
खुशी खुशी क्या खुश, हमेशा खुश रहना में एक ही सिद्धांत है, खुश रहोगे एग्जाम निकलेगा, दुखी रहोगे डिप्रेशन में जाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो खुशी खुशी पढ़ाई करना है। और देखिए बुक है जो अपना एकदम फिर से मैं बता दूं कि कितना यही बुक आपको दिया जा रहा है। पहले क्या है, और ये नहीं कि यही ड्राइवर में, बिहार पुलिस ड्राइवर में भी काम आएगा, यानी जहाँ भी जीके एप्टीट्यूड और रीजनिंग से पूछा जाएगा ना, वहाँ सभी जगह ये बुक बताए ना। मतलब देखिए मध्यकालीन भारत का है, सबसे पहले 3 भागों में, तो इतिहास कितने भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और उसके बाद कला एवं संस्कृति, जो तीनों को देखा जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब भारत के इतिहास एवं संस्कृति। तो ये उसके बाद इसी तरह भूगोल है, यानी कि पहले थ्योरी में ये सब बताया गया है, प्लस क्वेश्चन। अगर ये कर लीजिएगा तो आप क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना। थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आप थ्योरी देख लीजिएगा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया गया है, अंग्रेज को लाते हुए कला एवं संस्कृति तक गया हुआ है। उसी तरह फिर क्या है कि आपको उसी तरह क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे रखा गया है। भूगोल का भी सेम है। तो बस आप हमारे जो ये नंबर दिया गया है, फिर से मैं लिख दूँ 7564864459 शशि कुमार के नाम से एक बार व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, सर हमें पीडीएफ चाहिए। उसके बाद मैं लिखूंगा पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड में, आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे 70 रुपीज़ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो, जो भी करना है। उसके बाद आपको वहाँ नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन कर दीजिएगा, आपको जल्द ही बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, क्योंकि अब एग्जाम जल्द ही होने वाला है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो बस खुश रहना है। हमारे साथ बने रहने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।